बताओ क्या याद किया था आज? इंग्लिश कितना? सर ने दी थी। हाँ, वो याद की थी। वर्ड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाया था सर ने। अभी नहीं लिखवाए गए हैं। ये ना रह जाए कि स्कूल में वर्क है और हमको याद नहीं है। तुमने क्या याद किया? तुमने क्या याद किया? इंग्लिश। तुमने किसको सुनाया? इनको। सुना था? और किससे सुना था? किससे? इनसे सुना था, इनसे सुना था। राज युवराज से। राज युवराज तुमने सुना था एक दूसरे से? और किससे सुना था? और उधर सबसे सुन लो, वर्क सुनो कि देखो किसने क्या याद किया था, वही वर्क सुनो। दरवाजा बंद करके वर्क सुनो सबसे कि क्या याद किया है। सुनो 1 मिनट, तब तक बैठो 2 मिनट। चलो तब तक हम पढ़ा देते हैं क्लास 7th की बुक। इसका नाम है इंग्लिश की बुक है और इसका नाम है इंग्लिश रीडर 2 क्लास 7 और आज इसका चैप्टर नंबर है 6 और इसका नाम है अ गुड सिटीजन। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छे। सिटीजन मीन्स क्या होता है? नागरिक। एक अच्छा नागरिक। अ गुड सिटीजन मतलब होता है एक अच्छा नागरिक। अच्छा, सिटीजन कौन सी संज्ञा है बताओ? कौन? कॉमन है। नागरिक तुम भी हो, नागरिक तुम भी हो, नागरिक तुम भी हो। ठीक है। और कौन सा जेंडर है बताओ? कॉमन जेंडर है। आई बात समझ? क्यों? हाँ, समझ में आई बात। चलो पढ़ते हैं। ये हमको धुंधला काहे दिखाई दे रहा है? लाइट नहीं है तो है। चलो का पता उजाला मन। चलो पढ़ो। क्या पढ़ना नहीं, हम समझा रहे हैं। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। तो रचनाज मीन्स क्या होता है? रचना की। रचना के अंकल मतलब होता है चाचा, एंड मतलब और, आंटी मीन्स चाची, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मैसूर मतलब होता है कि मैसूर में। रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। लिव्ड है तो कौन सा टेंस है? टेंस तो पढ़ा दिया, बताओ। पास्ट इंडेफिनिट। फटाक से बताया करो, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। रचना एंड हर पेरेंट्स, रचना और हर पेरेंट्स उसके माता पिता, हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड दियर वकेशन विद देम। रचना के माता पिता हैड गॉन गए टू मैसूर, मैसूर को, टू स्पेंड बिताने के लिए, दियर वकेशन मतलब होता है उनकी छुट्टियाँ, विद देम मतलब कि उनके साथ। समझ में आ गया कि नहीं? रचना और उनके माता पिता अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ गए? मैसूर गए। हैड गॉन कौन सा टेंस है? सारे टेंस पढ़ाए जा चुके हैं। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट। हाँ, टेंस नहीं याद है? They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। they were all excited, वे सभी excited मतलब होता उत्तेजित थे। as they were going जैसे कि वो जा रहे थे to visit the वृंदावन गार्डन। कहाँ जा रहे थे? वृंदावन गार्डन। जैसे वो वृंदावन गार्डन जा रहे तो वो हर चीज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे कि ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब मन में होती है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड। ठीक है। फिर ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उनकी चाची ने उनसे बोला क्या? दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो उनकी चाची ने क्या बोला कि 2 मिलियन टूरिस्ट मतलब होता है यात्री, मतलब घूमने वाले जो होते हैं ना। ठीक है। विजिट द वृंदावन, वृंदावन आते हैं घूमने के लिए, गार्डन वृंदावन गार्डन घूमने आते हैं, एवरी ईयर मतलब हर साल। तो उनकी चाची ने बताया कि यहाँ पर मतलब वृंदावन गार्डन में हर साल कितने लोग आते हैं? 2 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में सब पढ़ाया था? तुम लोगों को नहीं पढ़ाया, हमको लगता है इंटरनेशनल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख। आई बात समझ में? तो मतलब पल पल में टेस्ट लेते हैं हम। आगे चलो। फिर रचना ने कहा आंट इट इज़ गोइंग टू द
टू बी फन, कि चाची ये तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वो बगीचे में एंटर्ड मतलब प्रवेश किए। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना ने बोला, क्या बोला? रचना ने कहा वाव व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कि कितने सुंदर फ्लावर्स, फूल एंड फाउंटेन्स मतलब फव्वारे हैं, दीज मतलब ये। रचना ने बोला वाव कितने सुंदर, और कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये। फाउंटेन देखी हो, जब नीचे से फर्र से पानी से वो होता रहता है, पानी ऊपर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फाउंटेन। ठीक है। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो उसने क्या कहा? आई मस्ट मेक अ, क्या लिखा? बकेट। बकेट मीन्स तो क्या होता है? गुलदस्ता। ठीक है। फॉर माई सेल्फ मतलब कि लूँ बनाऊंगी। आई मस्ट मेक अ बकेट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए गुलदस्ता मस्ट मतलब बनाऊंगी। द मोमेंट सी ट्राई टू प्लग ऑन द वन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। द मोमेंट मतलब होता वो पल, सी ट्राइड जब उसने प्रयास किया, टू प्लग तोड़ने के लिए, वन ऑफ फ्लावर मतलब कि एक फूल। हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, तो उनकी चाची ने उनको रोक दिया, एंड सेड और कहा, क्या बोला? कि डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, बगीचे का एक चक्कर लगाने के, आफ्टर मतलब बाद, दे सैट डाउन वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स कुछ खाने के लिए। समझ में आई बात? आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, चाची क्या लाई थी? पॉपकॉर्न मतलब होता है क्या? जो अपने लिए बोलते हैं लावा। ठीक है। चाची जो है वो मकाई के लावा लाई थी। समोसे लाई थी। सैंडविचेस जो ब्रेड की बनती हैं वो सैंडविच लाई थी। एंड फ्रूट्स और फल लाई थी फॉर एवरीवन, सबके लिए। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपने जो है स्नैक्स मतलब होता है जो चटपटी चीज़ें खाने पीने की बनाई जाती हैं वो सारी। ठीक है। रचना ने अपना स्नैक जो है ख़त्म किया। एंड थ्रू हर प्लेट, और अपनी प्लेट फेंक दी। एंड ग्लास अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। तो उसने क्या किया? अपना ग्लास और अपनी प्लेट बेंच के नीचे ही फेंक दी। तो फिर क्या होता है? हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, तो उसकी चाची ने नम्रता से, हर मतलब आस्क्ड मतलब उससे कहा, क्या कहा? डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम थ्रो फेंकती हो द वेस्ट, जो खराब चीज़ें होती हैं, अंडर योर स्टडी टेबल अपने पढ़ने वाली मेज के नीचे, और सोफ़ा या फिर सोफ़ा के नीचे, एट होम टू घर में भी, क्या जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उसको तुम घर के वो सोफ़ा और टेबल के नीचे फेंक देती हो? चाची ने बोला। तो रचना कहती हैं रचना, ठीक है, इट इज़ योर ड्यूटी टू कीप योर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन। तो ये तुम्हारा इट इज़ आवर ड्यूटी, या हमारा कर्तव्य है, टू कीप रखना आवर सराउंडिंग हमारे चारों ओर को, पब्लिक प्लेसेस जो सार्वजनिक स्थान है, लाइक रोड्स जैसे रोड को, पार्क को, स्कूल को, हॉस्पिटल को, सबको क्या करना? साफ। ठीक है। हम सबका कर्तव्य है कि इन सभी चीज़ों को क्या रखना है? हमको साफ। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरे देश के साथ ट्रीट मतलब व्यवहार करना चाहिए, जस्ट लाइक आवर होम, किसकी तरह? अपने घर की तरह। ये ना सोचो कि हमारी जगह नहीं है तो हम यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक दें, वो भी समझो क्या है? हमारा घर ही है। रचना क्विकली अंडरस्टूड, रचना जल्दी ही समझ गई। एंड कलेक्टेड द वेस्टेज, और सारा वेस्ट जो होता है कूड़ा कचरा इकट्ठा की। एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, और उन सभी को कहाँ फेंक दिया? डस्टबिन में। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स को हैविंग मतलब खाने के बाद, दे मूव्ड टुवर्ड्स, वे मुड़े, द म्यूजिकल फाउंटेन, कौन से? संगीतमय फव्वारों की तरफ। ठीक है। वेयर दे इंजॉयड द लाइट, जहाँ पर उन्होंने लाइट के साथ क्या किया? इंजॉय किया। लाइट कभी ऐसे चमकती थी, वैसे चमकती, तो बहुत मज़ा आता था, वही हो रहा है। एंड साउंड शो, और साउंड शो में उन्होंने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा मज़े लिए। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सॉ, जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, वो क्या है कि वो गिर गया था। हर आंट रैन, उनकी चाची दौड़ी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वेयर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, जबकि दूसरे आदमी यही सोचते रह गए कि क्या करना चाहिए।
समझ में आई बात? तब तक उनकी आंटी दौड़ी और उनको उठा ली। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, बूढ़े आदमी ने उनका धन्यवाद किया। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनकी दयालुता भरे कार्य के लिए। आया कि नहीं आया? ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा, डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है, द ओल्ड मैन, क्या तुम ओल्ड मैन के बारे में जानती हो, whom you help, जिसकी आपने सहायता करी थी? तो हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती हूँ, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उनकी सहायता की, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो किस में थे? ट्रबल मतलब मुसीबत में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, हु आर इन ट्रबल, अगर कोई किसमें? मुसीबत में। ट्रबल मीन्स क्या होता है? मुसीबत। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी लोग हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए? टेक केयर मतलब कि मदद, देखभाल करनी चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि हम अपने परिवार के सदस्यों की जो टेक केयर करते हैं, परवाह करते हैं, वैसे ही हमारे आसपास जितने भी लोग हमको मिले हमें उनकी क्या करनी चाहिए? पानी बरस रहा। इन दिस वे, इस प्रकार से, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस प्रकार से हम एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, सिटीजन मतलब नागरिक बन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, तो ये रहा पूरा चैप्टर। ठीक, अब इसकी वर्ड मीनिंग और ये क्वेश्चन आंसर याद कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं क्या वर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये लिखना है। नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर